name's Aaron Ralston. मेरा नाम आरून रालिस्टन है। My parents are डोना from और मैरी Raleigh, रालिस्टन Ralston, मेरे Raleigh, वालिदैन हैं Colorado. जिनका ताल्लुक कोलोराडो से है। Whoever finds this, जिसको भी ये please मिले यानी do वीडियो my या best मेरी to बाक़ियात get it मेरे done. वालिदैन तक पहुंचाने की कोशिश करे। इस काम को यकीनी Appreciate it. बनाइएगा, I would मैं appreciate आपका it. एहसानमंद रहूंगा। ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि असली वीडियो है एक ऐसे शख्स की जो जिद्दी था, इसमें कर गुजरने का हौसला था। पेशे से वो एक इंजीनियर था लेकिन इसका ख्वाब था कि उसे कोलोराडो की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाला पहला शख्स बनना था जिनकी ऊंचाई लगभग 14,000 फीट है। ख्वाब जिद में और जिद जुनून में बदली तो रालिस्टन ने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में 55 खतरनाक चोटियां हैं जिनको सर करने के लिए उसे कड़ी मेहनत की जरूरत थी और फिर इसने दिन रात एक कर दी। ये 26 अप्रैल 2003 है और आज उसने कैन्यनिंग करने का इरादा किया है। कैनियन वो तंग घाटी होती है जो सदियों पानी के कटाव से बनती है। इंतहाई गहरी उन घाटियों और खाइयों में उतरने का मतलब किसी तरह की मौत से कम नहीं होता, लेकिन इस जुनूनी के लिए तो वो महज मुहिम जोई का एक और दिन था। किसी को बताए बगैर उसने अपनी साइकिल पकड़ी और अमरीकी रियासत ओटा के कैनियोलैंड नेशनल पार्क की जानिब चल दिया। इसे साइकिल छोड़नी पड़ी क्योंकि वो इससे आगे नहीं जा सकती थी और ब्लू जॉन कैनियन जो कि 14 किलोमीटर दूर थी को पैदल चल पड़ा। घंटों सफर के बाद वो इस खाई तक पहुंच ही गया। अब तक घाटी की दोनों चट्टानों पर अपने पांव टिकाए वो गहराई में उतरने लगा। उसने एक भारी भरकम पत्थर का सहारा लेने की कोशिश की लेकिन वो देवकामत पत्थर अपनी जगह से सिरका। रालिस्टन को साथ लिए गहराई में लुढ़कने लगा और एक तंग जगह पर आ फंसा। रालिस्टन को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि उसका दायां हाथ पहाड़ और चट्टान के दरमियान जकड़ा गया है। उसने पूरा जोर लगाया और चट्टान को उसकी जगह से हटाकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन ये सैकड़ों किलोग्राम का पत्थर हिलाना भी एक काम था। आज जिंदगी उसके जिनों का इम्तिहान ले रही थी। उसके सामने मसाइल बहुत थे और हल कोई ना था। वो किसी को बताए बगैर आने की हमाकत पर पछताया, लेकिन अब पछतावे की क्या होवत जब चिड़ियों चुग गई खेत। ना कोई रालिस्टन के बारे में जानता था कि वो कहाँ है, ना ही इसके पास राब्ते का कोई जरिया। किस्मत की सितम जरीफी कि वो जिस खाई में फंसा था वो ऊपर से इतनी तंग थी कि अगर कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरता भी तो रालिस्टन को देख पाना नामुमकिन था और न ही इसके चिल्लाने की आवाज कोई सुन सकता था। सोने पे सुहागा ये कि इसके पास खाने के लिए सिर्फ 2 बेरीटोस थे और पीने के लिए सिर्फ 350 मिलीलीटर पानी। उसे जोर लगाते लगाते अब घंटों गुजर चुके थे। प्यासे, भूखे और मुसीबत में घिरे रालिस्टन ने ना चाहते हुए भी बेरीटोस खा लिए और पानी पी ही लिया क्योंकि अब घंटे नहीं, एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी रात शुरू हो रही थी। शदीद डिहाइड्रेटेड रालिस्टन ने जिस्म का पानी बचाने की कोशिश में अपना यूरिन पीना शुरू कर दिया। अब भूख और प्यास में चौथी रात भी आन पहुंची लेकिन उन 4 दिनों में ना रालिस्टन खुद को आजाद करा सका, ना ही इस दौरान किसी इंसान को वहां पाया कि मदद की दरख्वास्त करे। वो ऐसे वीराने में था जहां वहशत के अलावा कोई महीनों नहीं गुजरता था। जिस्म अब ठंडा पड़ने लगा था। उसने नोट किया कि उसका फंसा हुआ हाथ गलना शुरू हो गया था। जाहिर है 5 दिनों से खून की सप्लाई हाथ को बंद थी। उसे ख्याल आया कि वो हाथ को ही काट डाले, लेकिन कैसे? मल्टी टूल चाबी के साइज के कुंदरों और बेकार चाकू के साथ, जो उसे एक फ्लैश लाइट खरीदने पर फ्री में मिला था। लेकिन ऐसे बेकार चाकू से गोश्त तो काटा जा सकता था, लेकिन हड्डियां और टेंडन्स कैसे? आज रालिस्टन वाकई हार चुका था। वो यहाँ से निकलने का हर हरबा आजमा चुका था और हर उम्मीद खो चुका था। उसको लगा कि आज उसकी दुनिया में आखिरी रात होगी। उसने कैमरा निकाला और घर वालों के लिए आखिरी पैगाम रिकॉर्ड किया, जो कि आप शुरू में देख चुके हैं। उसी मायूसी और बेजारी की हालत में उसकी आंख लग गई। ख्वाब में उसने एक हाथ कटे शादीशुदा रालिस्टन को अपने बच्चे के साथ खेलते देखा। आंख खुली तो उसने खुद को तरोताजा महसूस किया। वो समझ गया कि ये इम्तिहान है, इसकी मौत नहीं, और ये कि कुदरत उसे एक और मौका देना चाहती है। इसका फाक़े ज़दा और प्यासा जुनून एक बार फिर उठा, लेकिन सवाल वही कि हाथ को काटा कैसे जाए। उसने हाथ से आने वाली बदबू महसूस की, जिसका मतलब था कि उसका हाथ अब मुकम्मल गल चुका था। मतलब हाथ को गैंग्रीन हो चुकी थी और अब तो हाथ से जान छुड़ाना लाजिम हो चुका था, क्योंकि गैंग्रीन जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ न सिर्फ फैलती जाती है बल्कि इसके जहरीले असरात इससे भी पहले मौत का पैगाम बन सकते थे। इसने हाथ को पत्थर और पहाड़ के दरमियान एक जोरदार झटके से मरोड़ा और बाजू की हड्डियों यानी रेडियस और अनक को कलाई के पीछे से तोड़ दिया। अब वो चाबी के साइज के मल्टी टूल चाकू से गोश्त काटने लगा। जरा सोचे तो हमारी कुनी जब किसी ठोस चीज से जरा सी भी टकरा जाए तो एक शदीद करंट जैसा झटका लगता है। ऐसा तब होता है जब उस हिस्से की नब्ज को चोट लगती है। तो फिर वो शख्स जिंदगी में एक और मौका का सच्चा मुस्तहिक था, जो एक बेकार चाकू से ही नवा और टेंडन्स काटने लगा।
मुसलसल तकरीबन 5 दिन का फाका और प्यास के सबब हवास भी नीम मदहोशी जैसे, चाकू भी बस लोहे की शीट जैसा, लेकिन कुदरत ने उसे जो डियर दी थी वो उसे पूरा करने पे जुट गया। वो अपने आज़ा काटते हुए चीखता, चलाता और दर्द से बेहोश हो जाता। दोबारा होश में आता तो दोबारा उम्मीद उसे एक आवाज देती और बस वो फिर लग जाता। ये दर्दनाक अमल घंटों जारी रहा। सबसे आखिर पर उसने बड़ी आर्टरीज और वेन्स को काटा। आजाद होने के बाद वो 20 मीटर बुलंदी एक हाथ के जरिए उतरा और 10 किलोमीटर तक पैदल चलता रहा। जहां नीदरलैंड से आई एक सयाह फैमिली ने उसकी ये हालत देखकर न सिर्फ फौरन अथॉरिटीज को आगाह किया बल्कि खाने और पीने की अशिया भी उसे दी। यूं हाथ कटने के 4 घंटे और गुमशुदगी के 5 दिन बाद उसे एक हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। उसके जिस्म का तकरीबन 25% खून बह चुका था और उन 5 दिनों में उसका तकरीबन 30 किलोग्राम वजन कम हुआ। वो ख्वाब ही किया जिसे देखने के बाद बंदा सो जाए या बैठ जाए या हार मान जाए। सेहत याब होने के फौरन बाद रालिस्टन ने कोह पैमाई का सिलसिला उसी शिद्दत से जारी रखा। वो कोलोराडो की खतरनाक चोटियां सर करने वाले पहले कोह पैमा बने, बल्कि पहले हाथ से मासूर कोह पैमा भी बने, जिसने ये कारनामा सर अंजाम देकर साबित किया कि इरादे मजबूत हों तो मजदूरी भी आजिज आ जाती है। वो अब एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इस हादसे पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है 127 आवर्स, जिसकी कहानी रालिस्टन की किताब बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस से ली गई है।